हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 और यूपीएलटी ग्रेड के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने जा रहे हैं, जो टोटल पीवाईक्यूज को कवर कर रहा है, टोटल एनसीईआरटी को कवर कर रहा है और टोटल एससीईआरटी के सिलेबस को कवर कर रहा है। पार्ट 1 से लेकर 3 तक हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को विद रियल लाइफ एग्जांपल देख लिया है और ये है हमारा पार्ट 4। इसमें हम टॉप के क्वेश्चंस को करेंगे और ये हमारा लास्ट पार्ट है। वीडियो को अंत तक देखते जाएं और एक एक क्वेश्चंस को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इससे रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस? तो गाइस यार, अब मैं आपको SQA मतलब सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में पढ़ा चुका हूं और काफी सारे जो स्टैंडर्ड हैं जो एक सॉफ्टवेयर को फॉलो करना चाहिए मार्केट में टिकने के लिए, मार्केट में एक पहचान बनाने के लिए, वो सारे के सारे स्टैंडर्ड SQA के अंदर आते हैं। तो मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में SQA के बारे में बताया है और जितने भी इसके टॉप के स्टैंडर्ड्स हैं उनके बारे में भी आपको बता दिया है। तो अभी ये जानना है कि उसका मेन गोल क्या है, मतलब सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का काम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। टू एलिमिनेट ऑल डिफेक्ट्स फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर है उसमें से जितनी भी गलतियां हैं उनको रिमूव करना। टू इंश्योर द सॉफ्टवेयर डिटेक्ट फ्री बिफोर रिलीज, इस बात का इंश्योर करना कि जो सॉफ्टवेयर है रिलीज होने से पहले वह डिफेक्ट फ्री हो जाए, वह एरर फ्री हो जाए। टू एस्टेब्लिश एंड इन्फोर्स स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसेसेस टू इम्प्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी, या फिर ऐसे स्टैंडर्ड को इन्फोर्स करना, एस्टेब्लिश करना, ताकि जो सॉफ्टवेयर हैं और जो प्रोसेसेस हैं वो काफ़ी उनका जो क्वालिटी है इम्प्रूव हो जाए। इसका क्या मतलब है? तो जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस है, जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है कि यह क्वालिटी को चेक करता है, यह ऐसा स्टैंडर्ड बनाता है जिससे पता चले कि हाँ ये जो सॉफ्टवेयर है इस स्टैंडर्ड का है, इस लेवल का है, इसका मकसद यही है। तो इस केस में जो आंसर हमें देखने को मिलेगा वो क्या हो जाएगा? सी। जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस है इसके काफ़ी सारे स्टैंडर्ड हैं, जैसे CMM, जैसे ISO 9001 और 2000 कुछ, जैसे मानो बिजनेस के लिए 2015, ऐसे ही काफ़ी सारे स्टैंडर्ड हैं। मैंने आपको 6 to 7 स्टैंडर्ड प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में बता दिया, उसको याद कर लेना है। नेक्स्ट, रिवर्स इंजीनियरिंग इज प्राइमरली यूज्ड फॉर। तो रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में हमने कल भी पढ़ा था, इस वीडियो में भी पढ़ रहे हैं कि जो रिवर्स इंजीनियरिंग है इसमें क्या होता है कि जो पहले से सॉफ्टवेयर बन गए हैं, जैसे मान लो कि रोजगार लॉजिक है, रोजगार लॉजिक ये पहले से बन चुका है और किसी को टीचिंग ऐप ही बनाना है, इसी टाइप का एक टीचिंग ऐप बनाना है, तो वो क्या करेगा, रिवर्स इंजीनियरिंग के तहत इसके डिजाइन को, इसके स्ट्रक्चर को, इसके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेगा और उससे आइडिया लेगा। क्योंकि जो काम आप करना चाह रहे हो और उसी फील्ड में कोई बंदा वह काम कर चुका है तो आप उससे एक्सपीरियंस लोगे कि नहीं, क्योंकि आप जो गलती करने वाले हो वो गलती उसने पहले से कर चुका है तो वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएगा। अच्छा, तो ऐसे ही होता है हमारा क्या, रिवर्स इंजीनियरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर पहले से बन चुके हैं, पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको अंडरस्टैंड करना और उनके डॉक्यूमेंटेशन को समझना। क्रिएटिंग न्यू सॉफ्टवेयर फ्रॉम स्क्रैच, ये तो डेवलपमेंट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इंप्रूविंग सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस, ये तो मेंटेनेंस हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, विच टेस्टिंग अप्रोच इन्वॉल्व्स टेस्टिंग इंडिविजुअल कंपोनेंट। और मैंने हर एक जो सीरीज है उसमें पढ़ा चुका है कि जैसे इंडिविजुअल कंपोनेंट को टेस्ट करने की बारी आएगी तुरंत हमें टिक करना है यूनिट टेस्टिंग। इंटीग्रेशन क्या होता है, जब अलग अलग कंपोनेंट्स को हम मिला के चेक करते हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। और सिस्टम टेस्टिंग मतलब सारे के सारे जब हम सिस्टम को चेक कर रहे हैं तो। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ सिस्टम टेस्टिंग? देखो, अभी सिस्टम टेस्टिंग के बारे में हमने जाना है कि एक ही कंपोनेंट, सारे के सारे कंपोनेंट को चेक करते हैं। टेस्टिंग इंडिविजुअल कंपोनेंट, ये तो यूनिट हो जाएगा, यूनिट टेस्टिंग। टेस्टिंग द इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट सॉफ्टवेयर, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो जाएगा, इंटीग्रेशन। टेस्टिंग सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी फ्रॉम द यूजर्स पर्सपेक्टिव, यूजर कैसे देख रहा है सिस्टम को, ये हमारा हो जाएगा सिस्टम टेस्टिंग। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टाफिंग लेवल एस्टिमेशन इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टाफिंग लेवल एस्टिमेशन? जब हम स्टाफ होता है उनका एस्टिमेशन करते हैं कि किस टाइप के स्टाफ हमें चाहिए, कितने स्टाफ चाहिए किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में, उसका पर्पस क्या है। टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट रिक्वायर्ड, अगर नंबर ऑफ स्टाफ्स हमें पता रहेगा तो क्या नंबर ऑफ हार्डवेयर जितने लगेंगे उसको हम डिटरमाइन कर पाएंगे, क्या इसके लिए करते हैं।
टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क इन द प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट है उसमें कितने रिस्क इन्वॉल्व होंगे, क्या इसके बारे में हम पता करते हैं। टू एलोकेट एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज टू द प्रोजेक्ट। देखो ऐसे आप देखोगे तो आपको जो ऑप्शन नंबर सी है वो काफी सही लगेगा कि टू एलोकेट एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज टू द प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट में किस टाइप के रिसोर्सेज चाहिए, एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज हम प्रोजेक्ट में एलोकेट करें, इसके लिए हमें स्टाफिंग लेवल एस्टिमेशन जरूरी है। नहीं, हमें लगेगा ऑप्शन सही है लेकिन ऑप्शन सही नहीं है। टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क, यस, स्टाफिंग से क्या पता चलेगा कि कितना रिस्क इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। अगर हम इतने नंबर ऑफ स्टाफ्स को यहाँ रख रहे हैं, इतने नंबर ऑफ रिसोर्सेज को हम एलोकेट कर रहे हैं, तो कितना रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है, काम होगा भी कि नहीं। तो ये हमारा आइडेंटिफाई करने का तरीका है, ना कि नंबर ऑफ हार्डवेयर तो हम ला ही सकते हैं। अगर मान लो हमने 10 स्टाफ को रख दिया है तो 10 हार्डवेयर हम ला सकते हैं, लेकिन मेन मकसद ये थोड़ी है, ये मेन मकसद नहीं है। नेक्स्ट, विच मैट्रिक इज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द साइज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का साइज है, साइज के लिए मैंने आपको कल भी बताया था, होता है साइज के लिए हमारा क्या होता है, फंक्शनल पॉइंट। साइज के लिए क्या होता है, फंक्शनल पॉइंट। साइक्लोमेट्री क्या होता है, कोड की कम्प्लेक्सिटी के लिए। कोड कम्प्लेक्सिटी, एक ही चीज को आई थिंक हमने बहुत बार पढ़ चुका है, हमें रट्टा मारा गया है। ओके, और डिफेक्ट डेंसिटी, कितनी गलतियां हो रही हैं। तो आंसर क्या हो जाता है इस केस में, बी। ओके, बीच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स टेलर्ड टू इंडिविजुअल कस्टमर्स। अब देखो, जैसे मान लो कि कोई आप गिफ्ट पैकेज करा रहे हो, राइट, आप गिफ्ट कोई बनवा रहे हो ऑनलाइन, और आपने अपने दोस्त का और अपना नाम दे दिया। जैसे मान लो कि आपकी कोई फीमेल फ्रेंड है, फीमेल फ्रेंड FM, उसका नाम है, मैं क्या नाम, जैसे नाम उसका है रिया, मान लो रिया, और आपका नाम है, जैसे मान लो मैं मोहन मान लेता हूँ, मोहन, ठीक है। लेकिन जो वहाँ टेम्पलेट दिया गया है, वहाँ लिखा गया यहाँ योर नेम, और यहाँ फ्रेंडशिप का कुछ बैज है, मैं 8 बना देता हूँ, इन्फिनिटी, और फ्रेंडशिप का बैज है, और यहाँ आपकी दूसरे फ्रेंड का नाम है, फर्स्ट फ्रेंड नेम, सेकेंड फ्रेंड नेम। तो आप क्या करोगे, जो फर्स्ट नेम है उसमें आप बोलोगे कि इसमें रिया भर दो, और जो सेकेंड नेम है उसमें आप मोहन भर दो। ऐसे आपने फ्रेंडशिप के लिए एक बैच बनवा रहे हैं, या फिर कोई आप चीजें बनवा रहे दो, तो फर्स्ट फ्रेंड में आ जाएगा रिया, सेकेंड में क्या आ जाएगा, मोहन। तो आप क्या करो, आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करा रहे हो, कस्टमाइज अपने हिसाब से आप इसको मॉडिफाई करा रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कस्टमाइजेशन, एडेप्टेशन नहीं, डायरेक्ट मटेरियल नहीं। जब चीजें आप अपने लिए अपने अनुसार मॉडिफाई कराते हो तो उसको बोलते हैं कस्टमाइजेशन। नेक्स्ट, ISO 9000 एंड SCI CMM आर बोथ फ्रेमवर्क रिलेटेड टू। तो मैंने आपको ISO 9000 के बारे में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में बहुत बेहतर से बताया है, और SCI CMM के बारे में इसका फुल फॉर्म भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म मैंने इसको बता दिया है, मैं फिर से नहीं बताऊंगा, आपको इसको खुद से पता करना पड़ेगा। मैंने आपको इसके बारे में बताया हुआ है, इसके बारे में भी। ISO 9000, ये दोनों क्या है, ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के स्टैंडर्ड हैं। क्या सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर को डॉक्यूमेंट करते हैं, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को एश्योरेंस करते हैं, बिल्कुल। ये सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को चेक करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है वो स्टैंडर्ड को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, ए राइट। अकॉर्डिंग टू IEEE स्टैंडर्ड ग्लोसरी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी, what denotes an incorrect behavior exhibited by the program during its execution। बोला कि IEEE सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग शब्दावली मानक के अनुसार, जो IEEE है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ठीक है। इसके अनुसार प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान प्रदर्शित गलत व्यवहार को क्या कहा जाता है, गलती होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको एरर बोल देंगे, उसको मिस्टेक बोल देंगे, मिस्टेक तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टर्म है ही नहीं, एरर बोल देंगे, या फिर फेल्योर बोल देंगे, उसको बोलते हैं फेल्योर। और इसको करना है सिंपल तौर पे याद, क्या बोलते हैं उसको, फेल्योर बोलते हैं। एन एड टू सिस्टम डिजाइन शुड प्राइमरली, देखो एड मतलब होता है हेल्प, जैसे लिखते हैं ना फर्स्ट एड मेडिकल के पास, सबसे पहले हम क्या सहायता करें, सहायता या फिर हेल्प। अच्छा, एन एड टू सिस्टम डिजाइन शुड प्राइमरली, सिस्टम डिजाइन के लिए सहायक मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करने का, एनालाइज बोथ डेटा एंड एक्टिविटी का,
या फिर जनरेट कोड। देखो जो सिस्टम डिजाइन में हेल्प हम कर सकते हैं डेटा को एनालाइज करने में और एक्टिविटी को एनालाइज करने में, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में नहीं, तो इसके इस्तेमाल से हमें भी देखने को मिलेगा। और गाइस यार मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अभी भी अगर आप कोर्स से पढ़ना शुरू नहीं किए हैं तो आप अच्छे से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। आपको 45 सेक्शनल मॉक टेस्ट, 15 फुल मॉक टेस्ट और साथ ही जीके जीएस के साथ एक कोर्स अभी सिर्फ 597 में है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा इसका भी दाम बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग हजारों रुपए ले रहे हैं और इस क्वालिटी का कंटेंट नहीं दे सकते हैं जिस तरह मैं करवा रहा हूँ। इस बात की मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ। मैंने क्या किया है कि जितने भी अभी तक पीवाईक्यूज आए हैं और इंडिया के जितने प्लेटफॉर्म है सबका मैंने मॉक टेस्ट उठा के इस कोर्स में करा दिया है, ताकि आपको एक सिंगल क्वेश्चन कहीं से नहीं पढ़ना पड़े, इसी को मल्टीपल टाइम पढ़ना पड़े और आप तैयार हो जाए। तीनों कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ऐप से या फिर वेबसाइट से ले सकते हैं। अगर इसको आप लेंगे तो इसमें सब चीज कवर है, कुछ दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्टिंग स्ट्रेटजी वाज डिवाइज्ड फॉर टेस्टिंग रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम के लिए कौन सा टेस्टिंग है? क्या बटम अप है? देखो जो बटम अप है वो क्या करता है, फोकस करता है किस पे, जो लोअर लेवल मॉड्यूल होते हैं, जो छोटे छोटे मॉड्यूल होते हैं उन पे। लेकिन जो बैक टू बैक टेस्टिंग होता है, बैक टू बैक अटैक कर रहा है, वो रियल टाइम में करता है। बैक टू बैक कहां करता है? रियल टाइम में। लेकिन जो टॉप डाउन है वो भी रियल टाइम में नहीं करता है। तो जो टॉप डाउन है वो क्या करता है, हायर लेवल मॉड्यूल को डाउनवर्ड, टॉप डाउन, और बॉटम अप लोअर लेवल को अपवर्ड, ऐसे करता है। राइट यार मुझे सर्दी मेरे को परेशान कर दिया है। सॉरी गाइज, आई एम बहुत परेशान फ्रॉम सर्दी। नेक्स्ट, विच टेस्टिंग टेक्निक इंश्योर्स एवरी डिसीजन इन कोड इज टेस्टेड एट लीस्ट वंस। कौन टेस्टिंग बताता है कि जितने भी डिसीजन हो रहे हैं कोड में उनको कम से कम एक बार तो चेक करना ही है, एक बार कम से कम चेक करना है। या कंडीशन टेस्टिंग में, पाथ टेस्टिंग में, ब्रांच टेस्टिंग में। जो ब्रांच होता है वह क्या होता है, जैसे मान लो अगर मैं ट्री का एग्जांपल लूं, ट्री टहनी है, ये पत्ता है, मान लो ये पत्ता है। ब्रांच क्या होता है? ए, हर एक टहनी को। तो जब हर एक टहनी को हम चेक कर देंगे तो ब्रांच टेस्टिंग बोलते हैं। हमको सबको एक बार कम से कम चेक करना है। तो कंडीशन टेस्टिंग क्या होता है? इंडिविजुअल कंडीशन को चेक करता है। पाथ टेस्टिंग क्या करता है? सारे सारे पॉसिबल एग्जीक्यूशन पाथ को चेक करता है। लेकिन जो ब्रांच टेस्टिंग होता है वह हर एक डिसीजन को चेक करता है कि वो सही है कि गलत है। इन कोकोमो द एफॉल्ट इज मेजर्ड इन, कोकोमो मतलब कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आता है, डायरेक्ट कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, इसको क्या बोलते हैं? कोकोमो। अच्छा, जो तो इसको हम मापते हैं किस में? इसका जो साइज होता है, इनपुट साइज, उसको मापते हैं किलो लाइंस ऑफ कोड। इसको नापते हैं इसमें साइज को, इनपुट साइज को। लेकिन हमें क्या पूछा? एफॉल्ट। एफॉल्ट को मापते हैं हम पर्सन मंथ में, कितना पर्सन लगे कितने मंथ के लिए। आवर्स में कोकोमो को नहीं मापते हैं, किलो लाइंस ऑफ कोड में उसके इनपुट साइज को मापते हैं ना कि एफर्ट्स को। लेकिन जो पर्सन मंथ है, पर्सन मंथ, उसको हम किसमें मापते हैं? कोकोमो में उसके एफर्ट्स को मापते हैं, कितना एफर्ट लगा है। एफर्ट कैसे पता चलेगा? कितना मेहनत लगा है, कितने पर्सन ने काम किया कितने मंथ के लिए। इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन डेल्फी टेक्निक इज यूज्ड टू। जो डेल्फी है, डेल्फी देखो, जो डेल्फी वो काफी इंपॉर्टेंट है। डेल्फी में क्या होता है, एक ऐसा टेक्निक है, जैसे मान लो कि कुछ एक्सपर्ट का ग्रुप होता है, एक्सपर्ट का ग्रुप, एक्सपर्ट्स ग्रुप, उनको हम बुलाते हैं। जैसे एक्सपर्ट हो गया चारों ओर, ये सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट हो गया। फिर एक्सपर्ट अपना अपना ओपिनियन देते हैं कि सॉफ्टवेयर सही है कि नहीं, कैसे काम कर रहा है, क्या इसमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, क्या पार्ट सही है, क्या एक्सेल करने की जरूरत है। तो एक्सपर्ट्स का हम ओपिनियन लेते हैं। राइट कोड डिजाइन डेटाबेस, एक्सपर्ट का ओपिनियन लेते हैं। डेल्फी मतलब एक्सपर्ट का ओपिनियन, इसको तुरंत याद कर लेना है। विच ऑफ दिस इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डीएफटी। जो डेटा फ्लो डायग्राम है, डेटा फ्लो डायग्राम, विच इज नॉट अ कंपोनेंट, उसका कंपोनेंट कौन नहीं है? क्या प्रोसेस नहीं है, एंटिटी नहीं है, कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं है, कौन नहीं है? तो मुझे यहाँ सारा का सारा दिख रहा है कि सारा सारा इसका कंपोनेंट है, प्रोसेस भी है। तो देखो इसका कंपोनेंट हमारे पास चार होता है। एक होता है प्रोसेस, एक होता है डेटा फ्लो, डेटा स्टोर, एक्सटर्नल एंटिटी। तो प्रोसेस हमारे यहाँ दिख रहा है, ये तो है, नॉट पूछा है।
फिर हमारा एंटिटी दिख रहा है, एक्सटर्नल एंटिटी, ये भी है, एक्सटर्नल एंटिटी हो गया, प्रोसेस हो गया। डेटा फ्लो, डेटा स्टोर, यहाँ कंट्रोल स्टेटमेंट है, ये नहीं होता है। पहले मुझे दिख रहा था कि सारा होता है, लेकिन ये नहीं होता है। इसको चारों नाम को याद रखना है। प्रोसेस होता है, डेटा फ्लो होता है, डेटा स्टोर होता है, एंटिटी होता है। इसमें कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं दिया है, तो ये नहीं हो चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक्टिविटी? प्रिवेंटिव, तो गाइस यार हमने 4 टाइप के जो मेंटेनेंस होते हैं सबके बारे में पढ़ लिया है फर्स्ट लेक्चर में। तो बोले जो प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव मतलब फ्यूचर में जो बग्स आएंगे, जो प्रॉब्लम्स आएंगे, उनको अभी प्रिवेंट करना। जैसे ये हम लोग पढ़े हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव इलाज से बेहतर है, जो बचाव है इलाज से बेहतर है। तो हम पहले ही प्रिवेंट करते हैं कि यार ये हो ही नहीं। इनहांसिंग परफॉर्मेंस टू अवॉइड फ्यूचर प्रॉब्लम्स, फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं होनी चाहिए, हम पहले से प्रिवेंट करते हैं। व्हाट इज द टर्म सॉफ्टवेयर क्राइसिस? मींस क्राइसिस मतलब सॉफ्टवेयर क्राइसिस मतलब संकट, क्या मतलब है? प्रोग्रामर्स की कमी, सॉफ्टवेयर का पायरेसी। पायरेसी मतलब जैसे मान लो कि आपका कोई, जैसे मान लो कोई वीडियो है, मेन वीडियो, जैसे मान लो ध्रुव राठी का जो चैनल है, ध्रुव राठी मैं लिखता हूँ यहाँ, ध्रुव राठी, इसका चैनल का जो इसका कोर्स का वीडियो है, वीडियो इसको किसी ने इलीगल तरीका से डाउनलोड कर लिया, और जैसे मान लो यहाँ इसका 1000 रुपया दाम है, और किसी ने इसको 200 में बेचना शुरू कर दिया, उसको बोलते हैं पायरेसी। या फिर जो सॉफ्टवेयर है, आप देखते हैं कि जो सॉफ्टवेयर पेड सॉफ्टवेयर होता है, उसके लोग कोई पायरेटेड वर्जन बना लेते हैं और उस सॉफ्टवेयर को बेचना शुरू करते हैं, उसको बोलते हैं पायरेसी। नकली सॉफ्टवेयर को बेचना कम दाम में। जो प्रॉब्लम्स ऑफ सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी, कॉस्ट एंड डिलीवरी, ये हमारा है सॉफ्टवेयर क्राइसिस 17 का सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग? तो गाइस यार मैंने आपको 20 टाइप्स ऑफ टेस्टिंग के बारे में बताया है। आज मुझे सर्दी इतना परेशान कर दिया है, मैं पागल हो जाऊंगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग? एक मिनट, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का पर्पस क्या है? तो गाइस यार मैंने आपको 20 टाइप्स ऑफ टेस्टिंग के बारे में बताया है, और अगर आपने थ्योरी वीडियो देखा होगा तो आप 20 मानेंगे। टू वैलिडेट इंटरनल मॉड्यूल्स, इंटरनल मॉड्यूल्स को वैलिडेट करना क्या एक्सेप्टेंस कहा जाएगा। टू चेक इंटीग्रेशन बग्स, ये तो एक इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो जाएगा। टू इंश्योर सॉफ्टवेयर मीट्स द क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस, यस, जो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस हैं अगर उसको सॉफ्टवेयर मीट कर रहा है मतलब एक्सेप्टेबल है। नाम में ही इसके आंसर छुपा है, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल यूज्ड इन रिस्क एनालिसिस? गैंट चार्ट क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में हम प्रोसेस के टाइम के बारे में जानते हैं, पॉट चार्ट हो जाएगा। रिस्क मैट्रिक्स, रिस्क मैट्रिक्स होता है जो रिस्क एनालिसिस करता है। गैंट चार्ट जो शेड्यूलिंग में होता है, मैंने आपको बताया था। पॉट चार्ट ये टाइम एस्टिमेशन एंड शेड्यूलिंग होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि जो पॉट चार्ट होता है इसका काम क्या है? ये टाइम एस्टिमेशन में हेल्प करता है, इसको ध्यान डायरेक्ट रखना है। और रिस्क मैट्रिक्स इसके नाम में ही है, रिस्क एनालिसिस। डिवाइडिंग अ प्रोजेक्ट इनटू सेगमेंट, कोई प्रोजेक्ट है बड़ा सा, उसको सेगमेंट में अलग अलग छोटे छोटे भाग में बांटना। इनटू स्मॉलर यूनिट्स इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई एनालिसिस, छोटे छोटे यूनिट में हमने बांट दिया ताकि चीजें आराम से एनालाइज हो जाए, डिजाइन हो जाए। और प्रोग्रामिंग फॉर उसको क्या बोलते हैं? मॉड्यूलर। टॉप डाउन गलत, बटन अप गलत, मॉड्यूलर। मैंने आपको बताया था मॉड्यूल मतलब, मॉड्यूल मतलब स्मॉल पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम, जो प्रोग्राम है उसका छोटा सा रूप, उसको बोलते हैं मॉड्यूल। और हमने प्रोग्राम को छोटे छोटे भाग में भागा है तो मॉड्यूल कहलाएगा। A branch office location or other data processing centers where a newly developed system is used under normal operating conditions for several months to test is called, इसको कौन सा टेस्ट हम बोलेंगे? एक शाखा कार्यालय स्थान या अन्य डेटा प्रोसेसिंग केंद्र जहां नया विकसित सिस्टम, देखो कोई सॉफ्टवेयर नया बना है, बन गया, इसको किसी शाखा में हम लाकर लगा दिए, यहाँ टेस्टिंग होगी। यहाँ कौन आएगा? यहाँ आएंगे एंड यूजर। एंड यूजर, और एंड यूजर चेक करेंगे तो क्या होगा? बीटा टेस्टिंग। बीटा, अल्फा क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ डेवलपर करते हैं, जो टेस्टर्स होते हैं वो चेक करते हैं इंटरनल कोडिंग को,
गलत हो जाएगा, और स्ट्रिंग टेस्टिंग नहीं होता है। आंसर क्या होगा? ए। इन स्ट्रक्चर्ड डिजाइन ग्रुपिंग ऑफ ऑल फंक्शनैलिटी रिलेटेड एलिमेंट्स मीन्स। देखो अब यहाँ थोड़ा समझने की मुझे जरूरत पड़ जाएगी। मैंने आपको दो टर्म बता दिया था, एक बताया था कोहेसन और एक बताया था कपलिंग। कपलिंग कपलिंग मतलब कपल, कपल कपल मतलब जो एक दूसरे पे निर्भर हो, इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस ऑन ईच अदर हो गया। कोहेसन मतलब हाउ क्लोजली द एलिमेंट्स आर रिलेटेड, हाउ क्लोजली एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, एलिमेंट्स आर रिलेटेड। सर्दी परेशान कर दिया। हाउ क्लोजली एलिमेंट्स आर रिलेटेड, इसको बोलते हैं कोहेसन। अच्छा, तो बोला जो ग्रुपिंग ऑफ ऑल फंक्शन रिलेटेड एलिमेंट्स, जब रिलेटेड हो रहा है तो कितना क्लोजली वो रिलेटेड है, मतलब कोहेसन। कपलिंग क्या होता है? कपल जैसे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इंटरडिपेंडेंस, इनहेरिटेंस क्या होता है? जब एक की प्रॉपर्टी दूसरे प्रॉपर्टी में जाए तो उसको इनहेरिटेंस। इन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग ए प्रोग्राम इज डिकम्पोज इनटू मॉड्यूल, जो प्रोग्राम होता है उसको छोटे छोटे मॉड्यूल में बांटते हैं, ठीक है। कपलिंग एंड कोहेसन डिस्क्राइब द डिकम्पोजिशन शुड अटेम्प्ट टू, इसमें कपलिंग और जो कोहेसन है उसका मेन रूप क्या है? कपलिंग को मैक्सिमाइज कर देंगे, कोहेसन को मिनिमाइज कर देंगे, मैक्सिमाइज कपलिंग कर देंगे, मैक्सिमाइज कोहेसन कर देंगे, दोनों को मैक्सिमाइज कर देंगे, या फिर कपलिंग को मिनिमाइज कर देंगे और मैक्सिमाइज कर देंगे कोहेसन। इंटरडिपेंडेंस को कम कर देंगे और जो कैसे एलिमेंट क्लोज हो रहा है उसको मैक्सिमाइज कर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर in which a software project manager estimates various project parameters while using COCOMO? जब कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल का यूज होता है तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं किस ऑर्डर में एस्टिमेट्स करते हैं? पहले कॉस्ट निकालेंगे, कितना पैसा लगेगा, फिर एफर्ट्स, कितना मेहनत लगेगा, कितना टाइम लगेगा, क्या साइज होगा। साइज तो पहले पता चलता है, काटो इसको। पहले कॉस्ट, फिर कितना समय लगेगा, कितना मेहनत लगेगा। अब एक पहले साइज पता चलेगा ना कि कितना छोटा सा कितना बड़ा बनाना है, कि मैं प्रोजेक्ट छोटा सा बनाना है, प्रोजेक्ट बड़ा सा बनाना है, तब पता चलेगा। पहले छोटा साइज, पहले हमने साइज पता कर लिया, फिर कितना मेहनत लगेगा, एफर्ट्स लगेंगे, कितना टाइम लगेगा और कितना पैसा लगेगा। ये हमारा सही मुझे दिख रहा है। डैश इज नॉट अ टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर टेस्टिंग, कंट्रोल स्ट्रक्चर टेस्टिंग का टाइप कौन नहीं है? कौन नहीं है जी? हमारा बेसिक पाथ, लूप, ये दोनों मुझे दिख रहा है, लेकिन एक जो है वो मुझे ये नहीं दिख रहा है, इक्विवेलेंस एनालिसिस। इसको याद कर लेना है सीधे तौर पे। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, बेसिक पाथ टेस्टिंग, लूप टेस्टिंग। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। बेसिक पाथ टेस्टिंग, बेसिक पाथ टेस्टिंग जो कोर कंट्रोल स्ट्रक्चर है, कंट्रोल स्ट्रक्चर का टाइप है। लूपिंग भी हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर है, लेकिन जो इक्विवेलेंस है वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का एक टेक्निक है, ना कि इसका। तो हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को 4 प्रैक्टिस सेट में खत्म कर दिया, और मैं आपको फिर से एक बार रिकमेंड करूंगा कि आप इस कोर्स को लेकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो तुरंत आपको यहाँ मैसेज करना है। इस वीडियो में मैं परेशान हो गया हूँ सर्दी के कारण, मेरे से ठीक से बोली भी नहीं निकल रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।